इस वीडियो में मैं स्पाई एक्स फैमिली का सीज़न नंबर 2 का एपिसोड नंबर 5 एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मैंने प्रीवियस वीडियो में एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 एक्सप्लेन करके रख दिए प्रीवियस वीडियोस में। सो तुम वो सारे समरी वीडियोस जाके देख सकते हो। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आनिया हमें दिखाई जाती है, आनिया और बेकी ये दोनों शीप जो उनके किचन्स हैं उन दोनों के साथ खेल रहे होते हैं। ठीक है। ये आनिया और बेकी खेलते खेलते ही बेकी आनी को बता देती है कि तुम्हारे जो ग्रेड्स हैं उसके कारण तुम हमसे सेपरेट हो सकती हो, तुम सेपरेट एक दूसरे क्लास में जा सकती हो। अब ऐसा क्यों है? इट्स बिकॉज आनिया जो है उसके ग्रेड्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है और ईडन कॉलेज जो है वो थोड़ा सा ईडन स्कूल जो है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्कूल है। ठीक है। अब आनिया जो है उसको ग्रेड्स को अच्छा करना पड़ेगा तभी जाके वो एक स्मार्ट क्लास में रह पाएगी, वरना ईडन स्कूल ने बहुत ज़्यादा क्लासेस में स्टूडेंट्स को डिवाइड करके रख दिया है। ठीक है। अगर आनिया के ग्रेड्स बुरे होते गए तो वो डम स्टूडेंट्स की कैटेगरी में या फिर लो जो ग्रेड्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी में आ जाएगी एंड वो उनकी क्लास में चली जाएगी। और बेकी जो है वो ऑफ कोर्स स्टडीज़ में अच्छी है, तो बेकी हायर स्टडीज़ स्टूडेंट्स जो कि अच्छे मार्क्स लाते हैं उनके क्लास में चली जाएगी। अब आनिया ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख में चले जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मैं बेकी से अलग हो गई तो क्या होगा मेरा, क्योंकि आनिया के साथ तो और कोई भी नहीं है ना, बेकी ही है आनिया के साथ। आनिया बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाती है और तभी हमें दो स्टूडेंट्स बात करते हुए दिखते हैं कि एक लाइक पेस्ट्री है, इस ईडन कॉलेज में एक पेस्ट्री है जो कि इस एपिसोड के पहले भी बताया जाता है कि इस ईडन स्कूल में एक पेस्ट्री है। ये 7 वंडर्स ऑफ द स्कूल्स में से एक है कि इस पेस्ट्री को अगर तुमने खा लिया ना तो तुम एक इंपीरियल स्कॉलर बन सकते हो। ठीक है। आनिया और बेकी जो है वो इन दोनों स्टूडेंट्स की बातें सुन लेती है कि पेस्ट्री खाने से तुम इंपीरियल स्कॉलर बन सकती हो। एंड देन आनिया और बेकी ये भी सुन लेती है कि ये जो पेस्ट्री है ये कैंटीन में जो है वो आ चुकी है, जो बेकरी वाला है उसने ये पेस्ट्रीज बना ली है। अब इसके कारण आनिया और बेकी जो है वो दौड़ते दौड़ते भाई भागते भागते वो जाते हैं और उस पेस्ट्रीज को लाते हैं, मतलब खरीदने के लिए, खाने के लिए वो लोग जाते हैं। तब उसी सेम टाइम में हमें वो दिखता है, क्या बोलते हैं उसे, दामियन दिखता है। एंड दामियन बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस चीज़ को देख के आनिया और बेकी शॉक में चली जाती हैं, बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि दामियन और उसके दो दोस्त जो हैं वो आने वाले हैं। अब वो दोनों क्यों आए हैं? बिकॉज उन्हें भी पता चल गया कि ये जो पेस्ट्री है इसको खाने से तुम इंपीरियल स्कॉलर बन सकते हो। आनिया और बेकी और दामियन और उसके दो दोस्त दौड़ते रहते हैं। वो दौड़ते दौड़ते फिर जब कैंटीन पहुंच जाते हैं और वो कॉम्पीट करने लगते हैं कि कौन सबसे पहले पेस्ट्री को खाएगा। अब मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो पहुंचते हैं ना तब उन्हें पता चलता है कि पेस्ट्रीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सारी की सारी पेस्ट्रीज़ ख़त्म होने के बाद वो लोग आ रहे हैं और लास्ट के 5 पेस्ट्रीज़ जो है वो जॉर्ज के पास है। अब जॉर्ज अगर तुम्हें नहीं पता होगा वो हमें इंट्रोड्यूस किया गया था सीज़न 1 के पार्ट 2 में। जॉर्ज अब बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 5 पेस्ट्रीज़ हैं तो मैं तुम्हें एक भी पेस्ट्री नहीं दूंगा। बट जॉर्ज को ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि अगर तुमने सीज़न 1 का पार्ट 2 नहीं देखा है, मैंने उसको समराइज़ भी किया था, वो अगर तुमने नहीं देखा है तो उसमें लाइक बताया था कि जॉर्जी घर उससे स्कूल से बाहर निकल सकता है दामियन के कारण। एंड वो लोग बहुत कुछ करते हैं जॉर्जी के लिए। बेकी बहुत कुछ करती है जॉर्जी के लिए एंड फिर दामियन भी उसे अपना पाउच दे देता है जॉर्जी को।
सो ऐसा करके जॉर्जी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं दामियन और बेकी, और इसी कारण से क्या होता है कि जॉर्ज जो है वो बोलता है कि तुम 4 पीसेस रख लो, 4 पेस्ट्रीज रख लो, और मैं एक खाऊंगा ही खाऊंगा, मैं तो एक खाऊंगा ही खाऊंगा, तुम 4 पीसेस रख लो। सो इसके बाद उन्हें पता चलता है कि 4 पीसेस, बट लोग तो 5 हैं। दामियन और उसके 2 दोस्त 3 हो गए, फिर आनिया और बेकी 5 हो गए। तो अब ये आनिया बेकी और दामियन जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं कि कौन ये 4 पेस्ट्रीज खा पाएगा। अब ये लोग जो है वो कार्ड्स का एक गेम खेलते हैं, और जो भी लास्ट होगा, लास्ट जीतेगा, उसको पेस्ट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अगर उसको पेस्ट्री नहीं मिली तो टोटल 4 बंदे आए, 4 बंदों को पेस्ट्री मिल जाएगी, एंड वो लास्ट बंदा है वो उसको पेस्ट्री नहीं मिलेगी, वो इम्पीरियल स्कॉलर नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है कि आनिया जो है वो दिमाग पढ़ सकती है, ठीक है। अब आनिया फर्स्ट गेम में जो है सबका दिमाग पढ़ लेती है, और वो जान जाती है कि सबके पास क्या क्या कार्ड्स है, इवन दो वो इसका फर्स्ट टाइम है खेलने के लिए, मतलब खेलने का ये उसका फर्स्ट टाइम है, और उसने पहले कभी नहीं खेला था, और वो बोलती भी है सबों की कि मैंने पहले कभी नहीं खेला था, तो मुझे बता दो कैसे खेलना है। तो बेकी बोलती है कि बस कार्ड्स को मिलाना है, बस नंबर्स मिलाने हैं या फिर कलर्स मिलाने हैं, ऐसा कुछ बोलती है विकी। सो आनिया समझ जाती है खेल क्या है, एंड वो माइंड रीड करके पहला मैच जीत जाती है। बट फिर क्या होता है कि दामियन जो है बोलते हैं कि ज़रूर इसने ज़रूर ये दिमाग पढ़ सकती है। ये वो दामियन अपने दिमाग में बोलता है कि शायद ये दिमाग पढ़ सकती है। तो आनिया जो है वो सोचती है कि कहीं ये मेरा माइंड रीडिंग जो एबिलिटी है वो डिस्कवर ना कर ले। अब इसके बाद दामियन जो है वो लाइक शॉक हो जाता है, क्योंकि आन्या फिर बोलती है कि हाँ ठीक है, तो फिर अगर तुम इतना ही सोच रहे हो तो हम फिर से खेलते हैं। सो आनिया फिर से खेलने लगती है, एंड अभी आनिया माइंड रीड नहीं करती, वो किसी का भी माइंड रीड नहीं करती, और इसी कारण से आनिया जो है वो लास्ट हो जाती है, ठीक है। वो लास्ट खेलती है, और उसके कारण लास्ट में दामियन और आनिया बचते हैं। फिर आनिया के पास जोकर आ जाता है बेसिकली, क्योंकि आनिया को लगा कि अगर मैं लाइक जोकर को ले लूँ किसी से, तो वो लोग मुझ पे शक नहीं करेंगे कि मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। तो आनिया इसलिए अब जोकर ले लेती है, और लास्ट आनिया के पास ही जोकर रहता है, और दामियन के पास लाइक एक ही कार्ड है, ठीक है, और वो उसे कभी भी फेंक सकता है। अब आनिया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर दामी ने जोकर नहीं लिया तो मैं तो फंस जाऊंगी। सो इसी कारण से जब दामियन जो है वो जोकर पे हाथ डालने वाला होता है, तब आनिया रो देती है, लिटरली आनिया रो देती है, और इसी कारण से दामियन जो है उसका मुंह लाल हो जाता है आनिया के इतने क्यूट फेस को देखकर, और दामियन जो है वो जोकर को चूज़ कर लेता है। फिर आनिया जीत जाती है, और दामियन लास्ट हो जाता है, और दामियन बोलता है कि हाँ मैं इम्पीरियल स्कॉलर बन सकता हूँ बिना किसी पेस्ट्री वेस्ट्री के, ठीक है। सो अब वो लोग 1 2 3 करके पेस्ट्री खा लेते हैं। पेस्ट्री खाने के बाद आनिया जो है वो अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट डोमिनेटिंग लेवल की एनर्जी पा लेती है, और उसके बाद आनिया जो है वो करती ही रहती है लाइक वो पढ़ती ही रहती है, वो एग्ज़ाम्स में लिखती ही रहती है, बट जब रिज़ल्ट आता है ना, तब उसके मार्क्स पूरा घटिया से घटिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसे बहुत लो स्कोर मार्क्स मिले हैं, ठीक है। सो इसी कारण से आनिया जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और दामियन बेकी और दामियन के 2 दोस्त शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, पेस्ट्री से कोई काम नहीं हुआ। फिर लॉयड देखता है आनिया के मार्क्स को, और लॉयड सोचता है कि आनिया जो है वो एंशियंट सब्जेक्ट में स्कोर कर पा रही है। अब वो क्यों स्कोर कर पा रही है, इसलिए नहीं कि उसने अच्छे से पढ़ा है। आनिया ने जो है वो उसने एंशियंट लैंग्वेज या फिर ऐसा कोई लैंग्वेज था, उसने आनिया ने अच्छे से नहीं पढ़ा था।
सो लॉयड सस्पेक्ट करते हैं कि आनिया और इस एंशियंट लैंग्वेज का कोई तो रोल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये एपिसोड का पार्ट 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है एंड एपिसोड का सेकंड पार्ट जो है वो चालू हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रैंकी की स्टोरी बताई जाती है, ठीक है। सो अब इस पार्ट में फर्स्ट में क्या होता है, फ्रैंकी और लॉयड जो है वो बातचीत करते रहते हैं सीक्रेटली, और फ्रैंकी जो है वो लॉयड को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद फ्रैंकी बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा हूँ। अब लॉयड बोलता है क्या मतलब। फिर फ्रैंकी बोलता है कि हाँ मतलब ये है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन फ्री में तुम्हें नहीं दूंगा। सो लॉयड फिर सब्जेक्ट चेंज कर देता है और तब हमें पता चलता है कि गार्डन नाम का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है, और इसको ओस्टेनिया का शैडो गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ओस्टेनिया अगर तुम भूल गए हो तो ये वही कंट्री है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। सो ओस्टेनिया का एक सीक्रेट गवर्नमेंट है, एक शैडो गवर्नमेंट है जो कि उन लोगों का खात्मा करता है जो लोग देश को बिट्रे करेंगे, ठीक है। सो इसी कारण से हमें पता चलता है कि उनके लाइक फिगर्स दिखाते हैं कि ये लोग हैं, बट उनका चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिखाता है। सो उन फिगर्स में से एक फिगर योर जैसा भी होता है। सो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि योर भी इन शैडो गवर्नमेंट में से एक है, गार्डन में से एक है, ठीक है। लोग भी सस्पेक्ट करते हैं। तो ये एक फन फैक्ट मैंने बता दिया। अब फ्रैंकी जो है वो बोलता है कि लॉयड, इस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में मैं चाहता हूँ कि तुम एक बिल्ली को बचाओ, एक बिल्ली को खोजो, एक लड़की के लिए जिसको वो बोलता नहीं वो पसंद करता है, बट वो ऐसे करके बोलता है कि लॉयड को पता चली जाता है कि ये बंदा लड़की को पसंद करता है, ठीक है। सो फ्रैंकी बोलता है कि क्या तुम करोगे। फिर लॉयड जो है वो इग्नोर करता है फ्रैंकी को, और इग्नोर करते करते लॉयड चला जाता है। अब फ्रैंकी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड फ्रैंकी लोगों को फ़ोन कर रहा है कि ऐसा ऐसा है, एक कैट है तो उसे खोज कर दोगे तुम, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है। सो इसी कारण से फ्रैंकी जो है वो लोगों को फ़ोन करता जाता है एंड उसे एक फ़ोन आ ही जाता है कि एक कैट हमें मिली है इस एरिया में, लोकेशन नहीं पता, मतलब उस कैट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बट इस एरिया में एक कैट दिखी है हमें। सो फ्रैंकी बोलता है कि थैंक यू एंड जब वो कैट को खोजने जाता है तब उसे योर मिलती है, ठीक है। अब योर जो है वो फ्रैंकी से पूछती है, फ्रैंकी सान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फ्रैंकी पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो योर बोलती है कि अभी मेरा लंच ब्रेक है, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, बिकॉज योर एक सिविल सर्वेंट है। सो वो ऑफिस में काम करती है सुबह सुबह, बट क्योंकि योर का लंच ब्रेक है तो इसलिए वो बाहर घूमने आई है, बाहर थोड़ा सा टहल वहल लेने आई है। सो फ्रैंकी फिर बोलता है कि मैं एक बिल्ली को खोज रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब योर बोलती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी एंड फ्रैंकी बोलता है नहीं ज़रूरत नहीं है, बट योर बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हो, सो तुम्हारी मदद करना मेरा एक कर्तव्य है, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं। सो ये बोलने के बाद योर भी फ्रैंकी की मदद करने लग जाती है। अब फ्रैंकी जो है वो उस एरिया में जहाँ पे जो कैट है उसको स्पॉट किया गया है उसमें फ्रैंकी खोजता रहता है, बट बंदे को मिलता नहीं है। लाइक वो डिफरेंट अलग अलग अंड मंड तरीके खोजता, मतलब खोजने के लिए यूज़ करते रहता है, बट उसे मिलता नहीं है, ठीक है। और इसी कारण से फ्रैंकी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है एंड लास्ट में जाके उसे वो कैट मिलती है, बट वो उसे कैप्चर नहीं कर पाता है, और इन दी एंड योर अपने सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ से उस कैट को कैप्चर कर लेती है एंड हाँ फ्रैंकी को वो कैट दे देती है, और फिर योर जो है वो अपना ऑफिस का काम करने चली जाती है। अब फ्रैंकी जब उस लड़की को मिलने जाता है
जिसका कैट था वो, सो फ्रैंकी को पता चलता है कि उस लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है उस लड़के का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, एंड इसके कारण फ्रैंकी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उस लड़की को बोलता है बाय बाय, फिर मिलेंगे। एंड फ्रैंकी फिर मन ही मन बोलता है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। बट फिर वो एक रास्ते मतलब एली के अंदर घुस के, गली के अंदर घुस के, वहाँ पे वो रोता रहता है कि यार क्या क्या ज़िंदगी है। सो फ्रैंकी का तो ये पार्ट ख़त्म हो गया। अब योर हमें ऑफिस में दिखती है और वहाँ पे योर खुश रहती है, और ऑफिस के जो उसके कोवर्कर्स हैं वो लोग बोलते हैं कि योर तुम आजकल नॉर्मल हो रही हो, नॉर्मल दिख रही हो। एंड योर बोलती है कि क्या सच में? फिर उसके कोवर्कर्स बोलते हैं, स्पेशली कैमेलिया ना कि क्या जाने नाम था उस लड़की का, वो बोलते हैं कि तुम लोगों को इसे इतना भी प्रेज़ नहीं करना चाहिए था। अब ये बोलने के बाद एक बंदा आता है जो कि यार को बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन आया है। तो यार बोलते हैं कि फ़ोन आया है, ठीक है मैं आ रही हूँ। अब जाते जाते उस फ़ोन के लिए वो जो बंदा है वो बोलता है कि किसने फ़ोन किया? शॉपकीपर, हाँ शॉपकीपर ने फ़ोन किया। अब यार समझ जाते कि ये असैसिन वैसा कुछ काम है। सो यार जब उस फ़ोन को उठाती है तब वो जो शॉपकीपर बोलता है कि तुम्हारा एक और जॉब आ गया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब है। सो यार फिर बोलते हैं ठीक है मैं एक काम कर लूँगी, और शॉपकीपर बोलता है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। सो यार बोलती है कि हाँ ठीक है, और इसी में एपिसोड एंड हो जाता है। सो एपिसोड नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, समरी दी है, समरी क्या इसको एक्सप्लेनेशन ही बोल सकते हो, बिकॉज समरी इन एपिसोड्स की इतनी ज़्यादा दी नहीं जा सकती, बिकॉज ये स्टोरीज इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, ठीक है। ये अटैक ऑन टाइटन जैसी डिटेल्ड स्टोरीज नहीं है। सो समरी और डिटेल एक्सप्लेनेशन दोनों एक ही हो जाते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 5 और 6 को एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो कल ही वीडियो डालूँगा भाई, बहुत हेक्टिक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।